हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हम मास्टर रीडिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला हम पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 1.1। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो। प्ले लिस्ट में आपको जितनी वीडियो अब तक कराई है सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.2 ना करके 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज करने का रीज़न ये है कि हम 1.2 से क्वेश्चन मिलते जुलते 1.3 में है। ठीक है, तो इसलिए पहले हम 3 करेंगे, उसके बाद हम 2 करेंगे, जैसे आपको पता होगा हमने कैलेंडर में किया था। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आपने यूपी वीडियो का एग्जाम दिया होगा तो उसमें देखा होगा आपने, एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था। बहुत ईजी क्वेश्चन था और कई स्टूडेंट से बना नहीं था। तो इस क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट डर जाते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग की यूज करना है और लैंग्वेज का खेल होता है ओनली। तो चलो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ जो आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो एलकेजी की बात है, सभी स्टूडेंट को पता होगी, पर फिर भी बता देता हूँ। आप सोच रहे होगे एलकेजी की ऐसे कौन सी बात है जो हमें नहीं पता। तो मैं मानता हूँ सभी स्टूडेंट को पता होगी, फिर भी मुझे बताना तो ज़रूरी है। अब मैं तुमसे कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला होती है A to Z तक। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अगर मैं आपसे इसमें बोलूँ कि इसमें स्वर कौन से हैं, स्वर मतलब अगर इंग्लिश में कहूँ तो वोवेल्स, तो इसमें वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं A I O U E। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स। अगर हिंदी में गए तो स्वर। ठीक है, अब दूसरे होते हैं व्यंजन। ठीक है, जो इसमें इन पांच को छोड़कर जो बचे 21 अक्षर जो बचे वो क्या होते हैं, हमारे व्यंजन। बस इतनी बात थी और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, शब्द एक्सप्लोरेशन के प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला से तथा प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिस्थापित मतलब होता है बदल दिया जाए। ठीक है, किया जाए तथा उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। तो निम्नलिखित में से दाहिनी ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पहले क्या है, हम इस शब्द को लिख लेंगे। ठीक है, ये शब्द जो दिया है, शब्द लिखेंगे। क्या है ये? EXPLORATION। ठीक है, इस शब्द को लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना। लैंग्वेज में बोला गया है, लैंग्वेज में कुछ नहीं बोला। इसने बोला है प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अंग्रेजी वर्णमाला से, प्रत्येक व्यंजन जो है उसको पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका कहने का मतलब ये है, प्रत्येक व्यंजन जो है, जितने भी व्यंजन है इसमें, उनको पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले, और जो इसमें स्वर हैं उनको उनके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, और फिर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। तो दाहिनी ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? हमने लैंग्वेज पढ़ ली, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमने पहले क्या करा, इस शब्द में हमने स्वर छांट लिए। स्वर जो देखा हमने, एक तो हमें स्वर मिला ये और एक मिला ये। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, स्वर हमने छांट लिए। उसने क्या बोला है, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, एक बार में आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि इसने लैंग्वेज में बोला क्या था। इसने बोला था स्वर को अगले वाले अक्षर से और व्यंजन को पिछले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, तो स्वर है इसको अगले वाले अक्षर से। ई के अगला वाला अक्षर कौन सा है? ई के बाद वाला अक्षर कौन सा है? आप बोलोगे एफ। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ एफ। ठीक है, और ओ के बाद वाला अक्षर कौन सा है? पी। फिर ए के बाद वाला बी, फिर आई के बाद वाला जे, ओ के बाद वाला पी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। और उसने बोला था व्यंजन को पिछले वाले अक्षर से, व्यंजन को पिछले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। हमारा एक्स क्या है? व्यंजन है, तो इससे पहला वाला अक्षर कौन सा होगा? डब्लू। पी से पहले वाला अक्षर ओ, एल से पहले अक्षर के, आर से पहला अक्षर क्यू, टी से पहला अक्षर एस, एन से पहला अक्षर एम।
ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसने बोला था उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। इसका ये जो आई है हमारी चेंज करने के बाद जो आई है, स्थान बदलने के बाद, परिवर्तित करने के बाद जो हमारी वर्णमाला आई है, ये बोला इसने इस शब्द को उल्टा कर दिया जाए, फिर उल्टा कर दिया जाए और फिर दाहिनी ओर से 7वां अक्षर बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी से उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, हम पीछे की तरफ से लिखेंगे एम की तरफ से, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा एम पी जे एस बी क्यू पी के ओ डब्ल्यू एफ, ठीक है। ये उल्टा कर दिया। अब इसने कहा है उल्टा करने के बाद दाहिनी ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाहिनी ओर मतलब इधर से बताना मुझे, दाहिनी ओर यही तो होगा, ठीक है। दाहिनी ओर से 7वां अक्षर, तो पहला एफ हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां। तो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कितने इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड से फालतू नहीं लगने के इसमें। मैंने आपको इतना समझाया तब इतना टाइम लगा, ठीक है। 10 सेकंड से फालतू नहीं लगने वाले, इतना समझाया मैंने तब इतना टाइम लगा, ठीक है। तो आप तो डायरेक्टली करोगे, वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, शब्द इतने का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। पहले क्या लिख लेंगे, ये शब्द लिख लेंगे, पी ओ यू एल टी आई सी ई, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। कॉपी करा हमने भी। तो इसने बोला पहले इसमें स्वर देख लेंगे कौन से हैं। तो जब इसमें तुम स्वर देखोगे तो तुम्हें साफ दिखाई देगा, ये हमारा स्वर है और ये है हमारा एक स्वर, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला है यहाँ पे लैंग्वेज देखेंगे हम, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाईं ओर के दूसरे अक्षर से, ठीक है। ओ के बाईं ओर दूसरा अक्षर, ठीक है। बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, एम होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो आपको कैसे करेंगे, ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, ठीक है। बाईं ओर दूसरा बताना है, तो मैंने आपको बताया था, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें सारा क्लियर कर दिया है। ओ के बाईं ओर दूसरा बताना है, तो दूसरा बताना है ना, ओ कितने नंबर पर आता, 15 पे। 15 माइनस 2 करेंगे क्योंकि बाईं ओर है, तो माइनस करेंगे कितना, 2, तो कितना आएगा 13। 13 पर हमारा अक्षर होता है एम, ठीक है। अब यू कौन से नंबर पर आता है, यू आता है हमारा कौन से नंबर पर आता है, 21वें नंबर पर। 21 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एस, क्योंकि 21 में से 2 माइनस करेंगे 19वें नंबर पर आता है हमारा एस, ठीक है। और इसी प्रकार आई को क्या लिख देंगे हम, 9वें नंबर पर आता है जब -2 करेंगे, क्योंकि बाईं ओर दूसरा है। बाईं ओर अगर दाईं ओर बोलता तो प्लस करते, ठीक है। बाईं ओर दूसरा तो माइनस करेंगे 2, कितना बचेगा 7। 7 पे क्या था जी, ठीक है। उसके बाद ई में से ई कितना 5 पे, 5 में 2 माइनस करेंगे कितना जाएगा 3, 3 पाता सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसने कहा है, दिमाग में इतनी बात फीड हो जानी चाहिए, उसने कहा है व्यंजन को दाईं ओर, ठीक है। इसने बोला था प्रत्येक व्यंजन को उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। जब दाईं ओर तीसरा मतलब 3 ऐड होगा, क्योंकि दाईं ओर है, तो 16 3 कितना होगा 19। इसका मतलब इसे कौन से नंबर पर बदल दिया जाता है, 8वें नंबर पर, ठीक है। उसी प्रकार एल कितने पाता, 12 पे। 12 3 कितना हो जाएंगे 15। 15 पर कितना आता ओ। टी कितने पाता है 20 पे, क्योंकि दाईं ओर तीसरा बताना तो 3 ऐड होंगे इसमें, कितना हो जाएगा डब्लू। उसी प्रकार सी कितने पता, तीसरे पे 3 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 6। आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, 6 पे कितना था एफ, ठीक है। आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, पर मेरा तरीका यही है, क्योंकि मैंने सारी वीडियो में ऐसे ही कराया। वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखो, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब क्या करना है आपको, अब ये यहाँ से पूछा था का नया रूप क्या होगा, तो ये हमारा नया रूप होगा, ठीक है। नया रूप ये होगा हमारा। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे SMR, ऑप्शन ए तो है भी नहीं। ऑप्शन बी में चेक करेंगे, ऑप्शन बी चेक करेंगे, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी चेक करेंगे,
ये भी नहीं है। ऑप्शन डी चेक करेंगे, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर था SMSOWGFC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से कर जाओगे इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि शब्द बे पेज के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तो कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो हम पहले क्या करेंगे, अपना पहला अक्षर लिख लेंगे हमारा जो दिया है। ठीक है, क्या अक्षर दिया है, WEBPAGE। उसके बाद देखना, हम पहले इसमें स्वर छांट लेंगे हम कौन से हैं। ठीक है, जब हम स्वर देखेंगे तो एक तो हमारा स्वर ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये, 3 स्वर हैं इसमें। ठीक है, उसने क्या बोला है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, किससे, अगले अक्षर से। तो ई का अगला अक्षर कौन सा होगा, एफ, और ए का अगला अक्षर कौन सा होगा, बी, और ई का अक्षर होगा एफ। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को, ये व्यंजन जो है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले अक्षर से, इसका मतलब उससे पहला अक्षर जो है उसमें परिवर्तित किया गया है। तो डब्ल्यू से पहला कौन सा आएगा, बी आएगा ना। ठीक है, और इस बी से पहला कौन सा आएगा, ए आएगा, पी से पहला कौन सा आएगा, ओ आएगा, और जी से पहले क्या आएगा, एफ आएगा। तो अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना हमारा। इसमें बोले तो कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होगा। तो मैं ये बताओ, 2 बार तो ये आ गया एफ, 1 बार ये आ गया, तो एफ ही तो एक ऐसा अक्षर है जो 3 बार प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SBI PO में आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान नहीं है, इससे पता चलता है हमारा क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा अलग तरीका है, उससे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज करना सीखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। शब्द, यदि शब्द इतने के पहले और छठे अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए और उसी तरह दूसरे और साथ में और उसके बाद के अक्षर को परस्पर परिवर्तित किया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, पहले इनको लिख लेंगे जैसे सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, CONTAGIOUS। ठीक है, अब इसने बोला है पहले अक्षर को, पहले इनकी नंबरिंग लिख लो। ठीक है, नहीं तो हमको परेशानी आ सकती है, दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा। नंबरिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितना, 9 10। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसने बोला पहले अक्षर को छठे अक्षर से, पहला अक्षर सी है, छठा अक्षर जी है, तो इसने बोला पहले को छठे में परिवर्तित किया जाए। इसका मतलब यह पहले को छठे के स्थान पर और छठे को पहले के स्थान पर। तो मैं ऐसे ही करूँगा, जी को पहले स्थान पर ले आऊँगा और सी को जी की जगह ले आऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसने बोला दूसरे को 7 में से, इसका मतलब आई को ओ की जगह और ओ को आई की जगह, तो आई यहाँ आ जाएगा और ये ओ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आगे ऐसे करेंगे, उसी प्रकार इसने कहा आगे भी यही क्रम रहे, तो ये यहाँ तीसरा यहाँ पहुँचेगा, 8वां यहाँ आएगा, तो ओ यहाँ आ जाएगा और एन यहाँ पहुँच जाएगा। इसी प्रकार यू यहाँ आएगा और टी वहाँ पहुँचेगा। उसी प्रकार एस यहाँ आएगा और ए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, इतना करने के बाद उसने बोला है तो दाएं से 5वें अक्षर के दाएं को दूसरा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 5वां अक्षर चलेंगे हम, दाएं से इधर चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, दाएं से 5वें अक्षर। ठीक है, दाएं से 5वां अक्षर सी आ गया, के दाएं दूसरा अक्षर। अब सी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, एन होगा ना। सी के दाएं दूसरा अक्षर तो एन होगा ना, सी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, एन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का थोड़ा फेर होता है, लैंग्वेज समझने की कोशिश क्या करो। ठीक है, यदि शब्द कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षर को उलट दिया जाए, उलट मतलब आपस में चेंज कर दिया जाए, ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान उलट दिए जाएं और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रखा जाए, तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। पहले शब्द लिख लेंगे हम CULTIBATOR। ठीक है, अब इसने कहा पहले इनकी नंबरिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका कहने का मतलब है पहले को छठे से चेंज करना है और दूसरे को 7 में चेंज करना है और तीसरे को 8 में चेंज करना है, इसी प्रकार क्रम चलता रहना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले और छठे को आपस में चेंज करूँगा, तो बी की जगह क्या हो जाएगा सी और सी की जगह क्या आ जाएगा बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला दूसरे को 8 में से, तो 8 में क्या टी, टी की जगह यू पहुँच जाएगा। ठीक है, यू यहाँ पहुँच जाएगा, नहीं दूसरे और सातवें को बोला इन्होंने। ठीक है, तो दूसरा और सातवां, तो सातवां कौन सा था ए, सातवां ए था ना, और दूसरा यू। ठीक है, तो यू ए की जगह और ए यू की जगह। अब आगे तीसरा और आठवां, तो तीसरा कौन सा था एल और आठवां कौन सा टी, तो टी यहाँ जाएगा और एल यहाँ पहुँचेगा, ओ यहाँ आएगा और टी यहाँ पहुँचेगा, आर यहाँ आएगा और आई यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में पूछा है तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बता दो ना दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा, दाएं से दूसरा अक्षर होगा टी। ठीक है, इधर से चलेंगे तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।